बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 57 इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। कश्मीर के काले कानून पर मोदी सरकार की दुर्गत बना डाली। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की खतरनाक साजिश को नाकाम बना दिया गया। मोदी को जान के लाले पड़ गए। आलमी वबा की आड़ में मकार मोदी ने वादी में नया कानून नाफिज कर दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का भारत के खिलाफ एक और एक्शन मोदी को लेने के देने पड़ गए। भारत ने मोदी के नापाक इरादों को बेनकाब कर दिया। आज़ादी के मुतवालों ने भारतीय फौज के भी छक्के छुड़ा दिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान कैसे आलमी रहनुमाओं के लीडर बन गए जबकि मोदी भाग निकला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान की मेहनत रंग लाने लगी। भारत को दुनिया भर में बदनामियां मिलने लगी। माजी में भारत का साथ देने वाले 57 इस्लामी ममालिक ने आज खुलकर नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर दी। 57 इस्लामी मुल्कों ने भारत के खिलाफ अहम फैसले जारी कर दिए, जबकि मकबूजा वादी के मजलूम मुसलमानों के लिए इजलास बुलाने का फैसला भी हो गया। कश्मीर में नाफिज नो मिसाइल के काले कानून को यकसर मुस्तरद करके मोदी के पांव तले जमीन निकाल दी गई और पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, मलेशिया, तुर्की और ईरान का पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान। मुसलमानों को मजीद जुल्म की चक्की में नहीं पिसने देना। 57 इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाने पर भारत को सख्त पाबंदियों का सामना। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां पूरी तरह खोलकर दुनिया के सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हर फोरम में भारत की अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों से दुश्मनी के तशद्दुद अमेज़ कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया के सामने उठाई हैं। यही वजह है कि अब मोदी सरकार दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहा है। भारत के अंदर से मोदी मुखालिफ मवाद सामने आ रहा है। अब मोदी की हर हरकत पर भारत और पूरी दुनिया ने कड़ी नज़र रखी हुई है। पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि मसला ना मजलूम कश्मीरी अवाम में है और ना ही मासूम भारतीय मुसलमानों में। ये सिर्फ मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग है जो किसी भी सूरत ठंडी नहीं हो रही। कश्मीरी भाइयों पर तोड़े जाने वाले बेरहमाना भारतीय सलूक ने OIC की आंखें भी खोल दी हैं और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हकूक कमीशन ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा वादी में डोमिसाइल के मुतारिफ करदा कानून को यकसर मुस्तरद कर दिया है। OIC के इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से कहा गया है कि भारत की मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश गैर कानूनी है। ये वादी सदियों से इनकी विरासत है। इनके आबाओ अजदाद ने यहीं जिंदगी गुजारी। अब भारत किस तरह से इनकी अपनी ही ज़मीन पर इन्हें गैर कानूनी शहरी बनाने पर तुला हुआ है। भारत किस हक से ये कानून लागू कर रहा है। OIC ने मजीद कहा कि मकबूजा वादी में मुतारिफ कराया गया नया कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है और आबादी के तनासुब को तब्दील करने की ये कोशिश जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत को अपने इस कानून को वापस लेना होगा और भारत हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस तबाह करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल के 2020 के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों से इनकी ज़मीन का इख्तियार छीनने के भारतीय हुकूमत की कोशिश की सख्ती से मुज़ाहमत की है और इसे मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नया डोमिसाइल कानून गैर कानूनी है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, बैनुल-अक़वामी कवानीन बशमूल जनेवा कन्वेंशन और पाकिस्तान भारत के दरमियान बाहमी मुआहदों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि डोमिसाइल कानून का मकसद मकबूजा वादी के आबादियाती ढांचे को तब्दील करना है और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना था कि इस गैर कानूनी भारतीय इक़दाम का वक्त खास तौर पर काबिल मज़म्मत है, क्योंकि
इस वक्त पूरी आलमी बिरादरी वबाई मर्ज के साथ मशगूल है और इस दहशत गर्द तंजीम का कारकुन मोदी कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी और इनकी शनाख्त ख़त्म करने के मनसूबों पर कारबंद है। इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों की तरह मकबूजा वादी के लोगों ने इसे भी नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल करने, सियासी और माशी तौर पर दबाव डालने और इनको अलग शनाख्त से महरूम रखने के मजमूम हिंदुत्वा एजेंडे को कभी कबूल नहीं करेंगे। इस तरह भारत को अपने मुस्लिम दुश्मन मंसूबों में कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील की कि भारत को मकबूजा कश्मीर की अलहदा शनाख्त को तब्दील करने से रोकने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों के लिए भारत को जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लका करारदादों के मुताबिक अपने हक़ के खुदरादियत के नाजायज़ हक़ के असूल तक कश्मीरी अवाम की हालत इज़हार को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करता रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मकबूजा वादी के हुकाम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वफाकी इकाई में सरकारी नौकरियों और दीगर मुराद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ज़रूरी शराइत वाज़िया की थी, जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक डोमिसाइल कवानीन मकबूजा कश्मीर में मुस्तकिल रहायश के कवानीन को तब्दील करेंगे जो आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मुअत्तल हो गए थे। नए कवानीन के मुताबिक जिन्हें मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल रहायश का सर्टिफिकेट हासिल है वो मुतल्लका हुकाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इसके तहत वो शख्स जो भारत की जानिब से मकबूजा वादी की जानिब बनाई गई वफाकी इकाई में 15 साल से रह रहा है या 7 साल से पढ़ रहा है या मकबूजा वादी में बने तालीमी इदारों में 10वीं 12वीं जमात के इम्तहानात दिए हैं, वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने का अहल होगा। इसके अलावा वो अफराद जो कमिश्नर के पास महाजर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं या जो वफाकी हुकूमत के ओहदेदार की औलाद हैं, तमाम हाजिर सर्विस ऑफिसर, मरकजी बैंक के हुकाम, कानूनी इदारों के हुकाम, मरकजी यूनिवर्सिटियों के हुकाम जिन्होंने मकबूजा वादी में 10 साल अपनी खिदमात दी हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अहल होंगे। दोस्तों, भारत जिस तरह से खित्ते का अमन व सुकून तबाह कर रहा है वो दरअसल इसकी अपनी तबाही की शुरुआत है। मुसलमानों से दुश्मनी में मोदी इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे एहसास ही नहीं कि भारत किस तरह से दिन ब दिन अपने खात्मे के करीब जा रहा है। भारत की तमाम रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। मुसलमान मोदी की काबिल नफरत पॉलिसियों की वजह से अपने आबाओ अजदाद के पाकिस्तान जाने के बजाय इंडिया में ही रहने के फैसले पर दुख और पछतावे का इजहार करते नजर आ रहे हैं। भारतीय हिंदू भी मोदी की भारत की अबतर होती हुई सूरत हाल पर मोदी से नला हैं। उन्हें दुनिया भर में भारतीय कौम की नज़र से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि भारत एक दहशत गर्द मुल्क है जिसने खित्ते में तबाही मचा रखी है। भारत खुद बिखरने के करीब है, लेकिन मोदी की आंखें बंद नजर आ रही हैं। मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मोदी की पॉलिसियों की बदौलत भारत माशी पस्ती का शिकार हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा वादी कश्मीर में भारत ने जो क़यामत बर्पा कर रखी है इससे अब दुनिया वाकिफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों पर जो भयानक और इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं इससे भी आलमी दुनिया आगाह है। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप जंगजू जुनेद सहराई और इनके साथियों को शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद से श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ अजला में इज्तिमाई मुजाहरे शुरू हो गए। भारतीय फौज ने झड़प के दौरान 5 घरों को तबाह कर दिया जबकि 10 घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। धमाकों से श्रीनगर गूंज उठा जहां सड़कें पहले ही लॉकडाउन की वजह से खाली थी। भारतीय हुकाम ने एक बयान में कहा कि झड़प में अहम हुर्रियत रहनुमा का बेटा और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जुनेद अहमद सहराई शहीद हुआ। अलावा अजी उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का एक और मेंबर भी मारा गया और झड़प में 4 भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। झड़प से कबल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त
مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔